दोस्तों, शुक्ला मैथमेटिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। ये नंबर सिस्टम की 5वीं वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम एक क्वेश्चन लेते हैं। अभी क्वेश्चन है हमारा 2 पे पावर 10, 2 पे पावर 60, 32 के पावर 16, 5 के पावर 16। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बताना है। नंबर ऑफ डिजिट्स बताना है। हम इस वीडियो में बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी भी और इंग्लिश दोनों बोलेंगे। आशा करते हैं कि हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी दोनों क्वेश्चन को समझे, हम जो बोलना चाह रहे हैं उनको समझे। चलिए, बड़ा सा आसान सा सवाल है ये लॉग की हेल्प से ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका करते हैं। तो इसको हम लॉग के फॉर्म में लिखेंगे, लॉग 2 पे पावर 10। इसमें क्या हुआ, 10 लॉग 2 होगा। लॉग 2 का वैल्यू क्या होता है हम लोग, चलिए 10 इंटू 0.3010। तो ये क्या होगा, ये 3.01। इसका मतलब यहाँ 3 है, इसमें 3 + 1 4 डिजिट्स होंगे। बड़ा आसान सा सवाल था ये। चलिए दूसरा लेते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, 2 पे पावर 60। इसमें भी लॉग लेते हैं हमको, लॉग 2 पे पावर 60। तो ये क्या होगा, 60 log 2। चलिए यहाँ पर 60 इंटू log 2 का वैल्यू क्या होता है, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। इसमें इंटू करेंगे तो क्या होगा, 18.06 होगा। इसमें 18, ये बड़ा नंबर 18 है, तो ये में 18 + 1 का जो इंटीग्रल वैल्यू इसको बोलते हैं, ये 18 है, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट 19 होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन क्या था, ये 32 पे पावर 16 है, मतलब 32 पे पावर 16 है। चलिए 32 पे पावर 16 है, तो इसमें क्या करेंगे, लॉग में लेने पर 16 log 32 होगा। ये लिख सकते हैं 16, 32 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, तो log 2 पे पावर 5। तो ये 5 उधर जाएगा, तो 16 इंटू 5 यहाँ log 2। तो ये मतलब 80 होता है, तो 80 होगा ये, 80 log 2। 80 इंटू log 2 का वैल्यू 0.3010। तो ये 24 पॉइंट समथिंग होगा। इसमें 25 डिजिट्स होंगे। चलिए हमारा अंतिम क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन था 5 पे पावर 16, 5 पे पावर 16 या 5 पे पावर 16। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलेंगे, ताकि हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को सहूलियत हो। तो 16 log 5 होगा यहाँ पे। चलिए 16 log 5 का वैल्यू हम लोग कल जाने थे पिछले क्लास में, 0.698 होता है। तो इसको हम लोग इंटू करेंगे, तो ये 11.168 आता है। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि समय कम रहता है। इसमें 11 + 1 टोटल 12 डिजिट्स होंगे। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफ़ी आसान था। यदि आप लोग पिछले क्लास को देखे होंगे और घर पे प्रैक्टिस किए होंगे, तो ये क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व हो सकता था आसानी से। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है 2 पे पावर 12 इंटू 3 पे पावर 10। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स। चलिए बड़ा आसान सा सवाल है ये। इसमें क्या लॉग ले लेंगे दोनों का, तो लॉग 2 पे पावर 12 इंटू 3 पे पावर 10। तो ठीक है,
तो ये 12 log 2 होगा प्लस ये 10 log 3 होगा। ये मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये एडिशन हो जाता है, फॉर्मूला है ये कैसे हुआ बता देते हैं। log ए बी इक्वल टू होता है log ए प्लस log बी। चलिए ये 12 इंटू log 3 का वैल्यू 0.3010 प्लस 10 log 3 का वैल्यू 0.477, दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग क्या आएगा 3.6 दोनों, और यहाँ पे 4.10 है, यहाँ पे इंटू नहीं है। ये 10 इंटू 0.477 ये होगा, ये 4.77 होगा, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 8.38। तो यहाँ पर 8 है तो इसका नंबर ऑफ डिजिट्स 9 होगा। बड़ा आसान सा सवाल था ये। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसी टाइप का क्वेश्चन है 3 की पावर 8 इंटू 16 की पावर 5, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जानना है, नंबर ऑफ डिजिट्स। चलिए लॉग लेंगे तो log 3 की पावर 8 प्लस log 16 की पावर 5 होगा, यहाँ 8 log 3 होगा प्लस 5 log 16 होगा। चलिए log 16 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 की पावर 4, तो ये 20 log 2 होगा, ये 20 होगा, 2 है यहाँ पर, तो ये 20 इंटू 0.3010 इक्वल टू 6.02 होगा। चलिए ये वाला सॉल्व हो गया, ये सॉल्व करते हैं हम लोग। ये log 3 तो 8 इंटू 0.477, तो ये इंटू करने पे 8.816 आएगा, दोनों को हम लोग प्लस करेंगे 3.816 प्लस 3.02 6.02 इक्वल टू कितना आएगा, लेकिन 9 पॉइंट समथिंग आएगा, समथिंग इसमें 10 डिजिट्स होंगे। चलिए सवाल सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का हम लोग। हमारा क्वेश्चन है 108, इसके पावर 10 है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स। चलिए सॉल्व करते हैं। ये इसको लिख सकते हैं 10 log 108, सही है। 108 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 54 को लिख सकते हैं 2 इंटू 27, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 27 क्या होता है 3/3, इसको ये लिख सकते हैं हम लोग 10 इंटू log 2/2 इंटू 3/3। अभी 10 को बाहर हम लोग रखते हैं, ये सॉल्व करते हैं 2 log 2 प्लस 3 log 3, ये होगा 10 2 इंटू 0.3010 प्लस 3 इंटू 0.477, ये सब सिर्फ कैलकुलेशन बचा तो ये होगा 0.6020 प्लस ये होगा, ये इंटू करने पे आता है 1.431, ये सब सिर्फ कैलकुलेशन बचा अभी इस क्वेश्चन में। अगर 10 ये दोनों को प्लस करेंगे तो होगा 2.033, ये 20.033 होगा, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 20 प्लस 1 21 होंगे।
ऐसा करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे, या आप लोग कंसेप्ट जानते हैं तो ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए आसान रहेगा। चलिए एक हम और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का। हमारा क्वेश्चन है 1/2 log 25 base 10 minus 2 log 3 base 10 plus log 15 base 10। इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो वैल्यू क्या होगा ये बताना है। चलिए इसमें हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो काफ़ी आसानी से वैल्यू निकल सकता है। चलिए यदि हम लोग ये इस टर्म को और इस टर्म को यदि लॉग के अंदर ले लें तो हम लोग लॉग ए इंटू बी इंटू सी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं। तो ये लॉग 1/2 है तो यहाँ 25/1/2 हो जाएगा बेस 10 माइनस यहाँ पे लॉग 3 है तो यहाँ पे 3 का पावर 2 हो जाएगा बेस 10 प्लस लॉग 18 हो जाएगा यहाँ पे बेस 10। चलिए अब काफ़ी आसान हो गया क्वेश्चन हमारा। लॉग 25 पे पावर हाफ 5 पे पावर 2 होता है 25 और इसको हम लोग दोनों तरफ रूट करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 पे पावर 1/2। ये 5 हो जाएगा ये और ये 10 माइनस 3 पे पावर 2 9 बेस 10 प्लस लॉग 18 बेस 10। चलिए अब ये करेंगे तो एक ये टर्म माइनस में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। चलिए 5 इंटू ये दोनों प्लस में है तो इंटू 18 बाई ये 9 दो बार बन जाएगा तो log 10/log 10 इक्वल टू 1। यही था हमारे आंसर। ये बस यही इम्पोर्टेंट स्टेप को आप लोग को ध्यान में रखना होगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग लॉग का ही। हमारा क्वेश्चन है log बेस 10 5 log 10 ये है, इसके अंदर है आपका 100, ये सब पे स्क्वायर है। इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है। चलिए हम लोग सबसे पहले अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ऐसे। चलिए हम लोग पहले ये इतना सॉल्व करते हैं। 5 log 10 100 को 10 पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग। चलिए ये सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ ये 2 यहाँ चला आएगा तो 10 इंटू लॉग 10 और बेस 10 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 1 10 इंटू 1 तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है यहाँ इतना का वैल्यू हमारे पास 10 आ गया तो ये हमारा क्वेश्चन ये बजाएगा लॉग 10 बेस 10 पे स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है लॉग 10 यहाँ बेस 13 दिया हुआ है बाई लॉग 10 बेस 169 दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे कि आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी, और आप किसी भी बुक का क्वेश्चन बना सकते हैं और किसी भी एग्जाम में इनसे बाहर क्वेश्चन कहीं से नहीं आएंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को करिए और समझिए। ये हम लोग जानते हैं 13 का स्क्वायर 159 होता है।
चलिए, तो इनको इसको यदि 13 बना ले या इसको 159 बना ले तो हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकता है। तो इसको 13 बनाना आसान है, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग, log 10 बेस 13 बाई log ये 10 बेस 13 का स्क्वायर। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा फॉर्मूला था कि यदि log a पे पावर k और यहाँ m हो तो 1/k log m बेस a हो जाता है। चलिए उसी का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे log 10 बेस 13, यहाँ पे ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे ये इससे ये कट जाएगा तो ये 1/2 हो जाके 2 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। काफ़ी आसान था ये क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही। चलिए हमारा क्वेश्चन है 1/3 log 125 बेस 10 माइनस 2 log 4 बेस 10 प्लस log 32 बेस 10 प्लस log 1 बेस 10। log 1 का वैल्यू 0 होगा तो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं हम लोग। और यदि 1/3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, यदि इसको हम log के अंदर ले ले तो वो a इंटू बी इंटू सी वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन की तरह है, तो ये log 125 पे पावर 1/3 बेस 10 माइनस log 4 पे पावर 2 बेस 10 प्लस log 32 बेस 10। ये वो वाला फॉर्मूला फिर से आ जाएगा यहाँ पे। ये 125 पे पावर 1/3 5 होगा, क्योंकि 5 पे पावर 1/3 होता है 125। लिए तो ये 5 बेस 10 माइनस log 16 बेस 10 माइनस प्लस log 32 बेस 10। तो यहाँ पे log बाहर log 5 इंटू 32/16, जैसे 2 बार में जाएगा तो log 10/log 10 इक्वल टू हुआ। आसान सा सवाल था, ये बन गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग log का ही। आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और सॉल्व भी हो रहा होगा खुद से ही। हमारा एक नया क्वेश्चन लिए, इसमें log 6 बेस 10 का वैल्यू दिया हुआ है 0.778। होता भी है, हम लोग पिछले क्लास में जाने थे। और log 8 का वैल्यू दिया हुआ है 0.9031। और हमें log 8000 बेस 10 प्लस log 600 बेस 10 इसका वैल्यू निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलिए इससे यहाँ 8000 को लिख सकते हैं हम लोग, 8 इंटू 1000। ये 600 को लिख सकते हैं 6 इंटू 100। तो ये log 1 इंटू 8 इंटू 1000 हो जाएगा, प्लस log यहाँ 6 इंटू 100 हो जाएगा। चलिए बेस 10 है यहाँ पे, ये क्या हुआ log 8 प्लस log 1000 बेस 10 प्लस log 6 प्लस log 100, सब पे बेस 10 है। चलिए इसका वैल्यू 2 होगा, इसका वैल्यू 3 होगा, और ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। ये दोनों का वैल्यू है 0.7782
ये इसका वैल्यू है और ये इसका वैल्यू ये है 0.9031 प्लस या 3 प्लस 5 तो इक्वल टू 5 प्लस 0.7782 प्लस 0.9031 ये इसका वैल्यू होगा। ये सॉल्व करने पे हमारा 6.681 आता है। ये बाकी सब कैलकुलेशन बचा। और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अभी हम ऑप्शन लिख नहीं रहे हैं क्योंकि टाइम लगता है ऑप्शन लिखने में। चलिए हम लोग लॉग का सारा क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम लोग डेसिमल के बारे में जानेंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन है लॉग ए बेस 10 इक्वल टू पी दिया हुआ है और लॉग बी बेस 10 इक्वल टू क्यू दिया हुआ है। तो हमें लॉग ए पे पावर पी बी पे पावर क्यू इसका वैल्यू निकालना है। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ते हैं। लॉग ए पे पावर पी प्लस लॉग बेस 10 है 10 ही रहेगा, ये बी पे पावर क्यू होगा यहाँ पे। तो यहाँ पी इधर आएगा और यहाँ क्यू इधर आएगा, तो पी लॉग ए पे पावर 10 प्लस क्यू लॉग ए पे पावर बी ये आएगा। चलिए इसका वैल्यू हम लोग दिया हुआ है, इसका वैल्यू पी है और इसका वैल्यू दिया हुआ है क्यू है। तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इसका वैल्यू होगा। काफ़ी आसान था ये क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद डेसिमल पढ़ेंगे। तो लॉग पे आप लोग इतने सारे क्वेश्चन के लिए अब कहीं से भी सवाल है तो आप लोग परेशानी नहीं होगी सॉल्व करने में। हमारा क्वेश्चन है लॉग 0.1 और बेस यहाँ पे 100 है, इसे सॉल्व करना है हम लोग को। बड़ा आसान सा सवाल है ये, चलिए देखते हैं। लॉग ये 100 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, ये 0.1 ये 1/2 लॉग 0.1 बेस 10 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और 0.1 को लिख सकते हैं 1/10, यहाँ लॉग 1/10 सही है। यहाँ पे 1/2 यहाँ ये log 1 माइनस log 10 सही है। ये 0 माइनस 1 टू माइनस 1/2 सही है, ऐसा होगा। चलिए हम लोग लॉग के इतने सारे क्वेश्चन किए, आशा करते हैं कि आप लोग लॉग को अच्छी तरह समझे होंगे और इनसे जुड़े सारे सवाल आप लोग खुद से किए होंगे और वीडियो को ख़त्म होने के बाद भी आप रिवीजन भी किए होंगे लॉग का। चलिए हम लोग नया टॉपिक डेसिमल शुरू करते हैं। हमारा नया टॉपिक है डेसिमल, डेसिमल इसको हिंदी में दशमलव बोलते हैं, दशमलव इसको हिंदी में दशमलव बोलते हैं। चलिए डेसिमल तो सबसे पहले समझते हैं डेसिमल होता क्या है। जैसे 5.24 जो ये बीच में ये पॉइंट हुआ, ये इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग डेसिमल, डेसिमल। इसके बाद जो वैल्यू होता है ये फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, ये इसके आगे जो इंटीजर वैल्यू होता है। मान लीजिए कोई नंबर है हमारा 10.245, तो ये हमारा इंटीगर वैल्यू है और ये तीनों हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। ये हमारा क्या डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल होता है। चलिए हम लोग देखते हैं डेसिमल कितने तरह के होते हैं।
देखते हैं यहाँ पे डेसिमल। डेसिमल सबसे पहला डेसिमल होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरे टाइप का होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग और तीसरे टाइप का होता है हमारा डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग ये सब क्लास 9 में पढ़ाया गया होगा, आप लोगों को बहुत याद भी होगा ये सब। चलिए यहाँ पे अच्छे से जान लेंगे आप। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो किसी सर्टेन वैल्यू के बाद टर्मिनेट हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 8.598, ये डेसिमल के बाद 3 वैल्यू के बाद ये ख़त्म हो गया, तो ये टर्मिनेट कर गया। दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग 13.12798, ये 5 डिजिट के बाद डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर गया, मतलब इसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो बोलते हैं टर्मिनेट। जो किसी सर्टेन वैल्यू के बाद टर्मिनेट कर जाए, तो यदि किसी भी फ्रैक्शन में, यदि मान लीजिए कि न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसमें यदि 2 और 5 हो, मतलब किसी भी वैल्यू 2 पावर n हो, n 5 पे पावर m हो, कुछ भी हो, या 2 पे पावर m हो, 5 पे पावर m हो, मतलब किसी भी फ्रैक्शन में यदि 2 और 5 दोनों आ गया, या किसी भी डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 दोनों हो, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। फॉर एग्जांपल 10/20, सही है। यहाँ पे 10 इंटू 2, यहाँ पे 2 आ गया, और इस 10 में 5 इंटू 2, मतलब यहाँ पे 5 भी है और 2 भी है, तो इसका वैल्यू टर्मिनेट कर जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का वैल्यू होता है 0.5, तो इसका ये टर्मिनेट कर देगा। तो किसी भी फ्रैक्शन में यदि उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 फैक्टर हो डिनोमिनेटर का दो, तो वो वैल्यू जो डेसिमल में होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। और देखते हैं, समझते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, किसी फिक्स टर्म के बाद, किसी फिक्स डिजिट के बाद ये डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। इसके बाद यदि हम लोग लिखे सिर्फ 0 0 होगा, तो इसके बाद 0 लिखने का कोई मतलब नहीं रहता है। चलिए, ये क्या होता है, इसमें टर्मिनेट नहीं, इसमें क्या है, टर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन वो रिपीट करेगा बार बार। फॉर एग्जाम्पल 0.66666, क्या ये रिपीट कर रहा है, ये यहाँ पर इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन ये रिपीट कर रहा है, एक ही नंबर है जो रिपीट करता जा रहा है। इसको लिख सकते हैं 6 पे बार है, मतलब 6 बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 0.534, फिर यहाँ पे 343434, ये है, मतलब यहाँ 34 रिपीट कर रहा है। तो ये कहाँ कहाँ तक जाएगा किसी को पता नहीं, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन ये वैल्यू किसी खास नंबर के बाद ये नंबर रिपीट होने लगेगा। जैसे यहाँ पे 5 के बाद 34 आया, फिर 34 आया, फिर 34 आया, फिर 34 आया, तो बार बार ये 34 ही आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 के बाद 34 बार, तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये टर्मिनेटिंग को, ये रिकरिंग को रिपीटिंग भी बोलते हैं हम लोग। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग, तो यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन रिकर कर रहा है, मतलब रिपीट कर रहा है किसी खास नंबर के बाद। तो यदि इसमें, यदि किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हो है यहाँ पे डिनोमिनेटर, यदि इसमें डिनोमिनेटर का फैक्टर 3 हो, 6 हो, 7 हो, 9 हो, मतलब 2 और 5 नहीं हो, तो वो नंबर, उसका जो ये डेसिमल फॉर्म होगा उस फ्रैक्शन का, वो टर्मिनेटिंग नहीं रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसका, हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं।
आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। 29/3, इसका जो वैल्यू आएगा ये रिकर करेगा हमेशा। और क्या ले सकते हैं, चलिए ये 29/6 ले सकते हैं हम लोग, 29/7 का, सिर्फ 31/9 कुछ भी ले सकते हैं जो हमेशा किसी एक नंबर के बाद आ जाने पर ये रिपीट करने लगे। ठीक है, लोग इसको जानते हैं। ये क्या है, ना टर्मिनेटिंग है ना रिकरिंग है, ना ये टर्मिनेट करता है ना ही रिकर करता है। तो इसमें कोई भी ले सकते हैं जो कभी ना टर्मिनेट करे ना रिकर करे। फॉर एग्जाम्पल 0.2, 3, 5, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 ऐसा कुछ भी इन्फिनिट टर्म तक जाएगा। ये ना कभी टर्मिनेट करेगा ना ही कभी रिकर करेगा। उसके बाद कुछ जैसे कितना जो परफेक्ट रूट नहीं होता, जैसे रूट 3, इसका वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम चलता, इसको 1.71 तक लाके उसके बाद बहुत सारा वैल्यू रिकर करता है। तो ये जो परफेक्ट रूट नहीं होगा ये उसका वैल्यू टर्मिनेट करता है, नहीं टर्मिनेट करता है नहीं रिकर करता है। फॉर एग्जाम्पल √2 का वैल्यू, ये परफेक्ट रूट नहीं है, तो इसका वैल्यू 1.414 लेते हैं, उसके बाद ये वैल्यू रिपीट करते हैं फॉर एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पर हम लेंगे √4, इसका वैल्यू 2 हो जाता है, तो ये इस कैटेगरी में नहीं रहा, क्योंकि ये 4 का परफेक्ट रूट होता है, उसका वैल्यू 2 होता है, और ये इस कैटेगरी में आएगा। इसमें कोई भी ऐसा वैल्यू, कोई भी ऐसा डेसिमल फॉर्म जो ना टर्मिनेट करे ना ही रिकर करे ना ही रिपीट करे, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होगा। और फॉर एग्जांपल जितना भी ये क्यूब होगा या स्क्वायर रूट होगा जो परफेक्ट नहीं होगा, तो वो इस कैटेगरी में ही आएगा। चलिए एक हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं। चलिए हम एग्जांपल लिए 11/8। अब इसको हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग, 11 को 8 से डिवाइड करेंगे। एक बार में करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, 3, फिर 0.0, फिर 3 बार में करेंगे तो यहाँ 24 आएगा, ये 6, फिर यहाँ 0, फिर ये 7 बार में करेंगे तो यहाँ 56 आएगा, फिर 4, फिर 0, ये फिर 5। ऐसे निकालने गया तो ये इतना लंबा प्रोसेस लगा और हमारा वैल्यू मिला 1.375। अब यदि हम लोग क्या करें, इसको 2 के फॉर्म में बनाएं और 5 के फॉर्म में बनाएं, तो हमारा निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 5 10 होता है, और किसी भी नंबर के नीचे यदि मान लीजिए 10 है तो ये सीधा 1.1 होगा। पर ये एग्जाम्पल हमेशा 1.1 नहीं होगा। चलिए, तो यदि हम इसको 8 को 2 और 5 के टर्म में लिख दे, या जो डिनोमिनेटर है उसको 2 और 5 के टर्म में लिख दे, तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसान हो सकता है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे ये 2/3 है, यहाँ पर यदि हम 5/3 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर में 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि दोनों नंबर सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 11 इंटू 5/3 125 होता है। तो ये पावर हमारा सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होगा 2/5 3। ये कितना होगा, ये इंटू 11 करेंगे तो काफ़ी आसान है, 124 125 7 3 1। ये हमारा हो जाएगा ये नंबर बाई ये 10⁻³ मतलब 30, तो ये 1.375। इस प्रोसेस से निकालने हम लोग काफ़ी आसान हुआ हमारा। चलिए एक और कुछ सीखते हैं हम लोग।
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, कोई नंबर है यहाँ पर 8 9 3 7 5, कुछ भी, कितना बड़ा नंबर है यहाँ पर दिया हुआ है 625, 625। इसको देखेंगे, ये क्या है, 5 पे पावर 4 होता है, मतलब 25 इंटू 25 होता है। तो ये जो ये एक्सप्रेशन है, ये 4 डिजिट बाद डेसिमल के टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब जितना ये 5 यहाँ जितना ये पावर पे रहेगा उतना ही डिजिट बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसके क्वेश्चन को देखते समझते हैं हम लोग। ये क्या था हमारा, 2 पे पावर 3 था यहाँ पे, 2 पे पावर 5 था, मतलब 2 पे पावर 3 था और 5 पे पावर 3 था, मतलब 3, तो यहाँ पे 3 डिजिट बाद ये फ्रैक्शन टर्मिनेट हो गया। तो 1 2 3, ये 3 डिजिट बाद ये फ्रैक्शन टर्मिनेट हो गया। ठीक, ऐसा ही हम लोग ऐसा प्रिसेप्शन लेके चल सकते हैं, या ऐसा ये रूल ही है, आगे आपको डिटेल में बताएंगे। तो ये 5 पे पावर 4 है, तो ये जो भी हो इसका वैल्यू जो भी है पता नहीं, तो ये 4 डिजिट बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 11 इंटू 2.2 एंड 5 पे पावर 1, सही है। इसमें ऐसे देखते हैं क्या होता है, ये 11 बाई 20 हुआ, क्या होता है ये, करेंगे 0.55। यहाँ देखने ये 2 डिजिट बाद टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर देखने मालूम चला इसमें 2 यहाँ दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये 2 डिजिट बाद टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे 2 डिजिट बाद टर्मिनेट हो गया। चलिए, तो ऐसा हम लोग फार्मूला बनाते हैं हम लोग। यदि n बाई 2 पे पावर a है, तो ये नंबर n a डिजिट बाद टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट होगा, सही है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, टर्मिनेट विल टर्मिनेट आफ्टर ए डिजिट। चलिए, हमारा दूसरा, यदि n बाई 5 पे पावर a हो, तो यहाँ पे b लिख लेते हैं हम लोग, कुछ कंफ्यूजन ना हो। ये दूसरा फ्रैक्शन है, इसमें 5 पे पावर b है, यहाँ 5 पे पावर 4 था, तो 4 डिजिट बाद टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ ये विल टर्मिनेट आफ्टर b डिजिट। चलिए, एक तीसरा कैसे लिखते हैं, जहाँ पे 2 भी हो और 5 भी हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, एग्जाम्पल में था, यदि n बाई 2 पे पावर a इंटू 5 पे पावर b, इसमें से a और b में से जो बड़ा होगा उतने डिजिट बाद टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब विल टर्मिनेट आफ्टर ग्रेटर नंबर इन ए और बी। तो ए और बी में से कोई भी नंबर जो बड़ा होगा उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दे n बाई 2 पे पावर 12 इंटू 5 पे पावर 10, तो ये 12 डिजिट बाद टर्मिनेट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, n बाई 2 पे पावर 32 इंटू 5 पे पावर 40, तो ये 40 डिजिट बाद टर्मिनेट होगा। ऐसे आपको किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पर कोई भी बड़ा नंबर दिया हो और यहाँ पर लिख दिया हो ये 5 हो या और 2 हो और 5 हो। यदि आपको ये ट्रिक मालूम रहेगा तो आप 1 सेकंड के अंदर में इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जो इस ट्रिक से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3 8 7 2 9 बाई 6
250 प्लस will terminate after which digit। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए अभी हम लोगों ने सीखा, तो ये क्या होगा, 5/4 है इंटू 5 इंटू 2, 625 इंटू 10 ही है ना ये, तो ये 5/5 इंटू 2 है। ये है आपका है 2/7। ये है आपका 5/6। ये हम लोग जाने थे। 5/4 होता है 625, 5/5 होता है 2125 और 5/6 होता है 15,125। तो ये सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है, 7 है। तो ये 7 डिजिट बाद टर्मिनेट होगा। तो ये कुछ ऑप्शन भी दे सकता है आपको, समथिंग जो जिसमें 7 ही डिजिट हो पॉइंट के बाद, तो हमारा ऑप्शन वही रहेगा। ये बड़ा ही आसान सा सवाल था ये। यदि आपको जिसको ये ट्रिक नहीं मालूम हो तो ये कैलकुलेशन करेगा, उसके बाद वैल्यू निकालेगा, तीनों को सम करेगा। उतना टाइम होता नहीं है एग्जाम में। तो जैसे आप लोग आप इन वीडियो को देखने के बाद सारे ट्रिक आपको मिल जाएंगे, सारे एग्जाम आप कवर कर सकते हैं, तो किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं डेसिमल का ही। चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 0.225। इसमें चाहे हाउ मैनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, इसी को हम ऐसे भी लिख सकता है, विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स। सेम क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 0.2 है, इस पर हम लिख सकते हैं 2/10, फिर पावर में 25, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5/2 को इस पर 25, तो ये दोनों पे पावर 25 है, तो ये 25 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 0.2/3, ये टू, यहाँ 2/10 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ 2/3 क्या होगा, ये 2/25 होगा, 8/100। तो ये 10/3 है, तो सीधा ही 100 लिखने का कोई जरूरत भी नहीं है, ये 3 डिजिट बाद टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं विल टर्मिनेट आफ्टर, विल टर्मिनेट आफ्टर विथ 3 डिजिट्स, यहाँ 25 डिजिट्स। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 0.2/25। इसमें पूछा है हाउ मेनी नॉन जीरो डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। ये हम लोग जाने इस क्वेश्चन से, ये सेम क्वेश्चन है। तो डेसिमल के बाद 25, मतलब डेसिमल के बाद ये 25 डिजिट्स होंगे, 25 डिजिट्स होंगे। चलिए ठीक है। कब
ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट पूछा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लॉग का कंसेप्ट यूज करेंगे। इस वजह से हम लॉग आप लोग को पहले ही बता दिए थे। लॉग का यूज अब आने वाले सवालों में बहुत होगा, और लॉग की वजह से क्वेश्चन आसान बन जाती है। अब यहाँ पे बिना लॉग के हम इस सवाल को कर ही नहीं सकते। चलिए, ये तो मालूम चला गया कि 25 के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ नॉन जीरो डिजिट पूछा है, ये कुछ होगा ना 0.0000125 ऐसा कुछ। तो ये कितने डिजिट होंगे जो नॉन जीरो होंगे, इसके बारे में पूछ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 2 पे पावर 2/10/25। ये तो था ही पहले से, यहाँ पे 225, यहाँ तक तो पिछले क्वेश्चन में था। अब यदि इसमें कितना डिजिट होगा ये पता कर ले, तो हमें ये मालूम चल सकता है कि इसमें जो जितना डिजिट होगा वो नॉन जीरो होगा, और इस वजह से जितना जो डिजिट आ रहा है वो उतने डिजिट बार टर्मिनेट हो रहा है। तो चलिए इसमें कितना डिजिट है ये पता करते हैं हम लोग। तो पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें कुछ नहीं, लॉग का हेल्प लेंगे। तो बुलाएंगे लॉग को यहाँ पे, तो लॉग 2/25 क्या होगा, ये 25 log 2 इक्वल टू 25 इंटू 0. क्या हुआ ये, एक मिनट यार। वैल्यू होगा यहाँ पे, इसका वैल्यू यहाँ लिखते हैं हम लोग 0.3010 इंटू 25। सही है। तो ये वैल्यू आएगा हमारा 7.5 आएगा। तो 7 है तो यहाँ पे 8 डिजिट्स होंगे। तो हमारे इस टर्म में हमारे 8 डिजिट्स हो रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यदि कुछ क्वेश्चन 2/10 में इसका हम इसमें हम लेते हो क्या होता है 0.02, ये होता है ना 0.02। इसमें नॉन जीरो नंबर सिर्फ ऊपर जो नोमिनेटर की वजह से आ रहे हैं। यहाँ पे 1 था, 2 था, तो सिर्फ 2 आया यहाँ पे, मतलब नोमिनेटर में सिर्फ एक ही डिजिट है, इसलिए यहाँ पे एक आया। तो यहाँ पे 10 पावर 2 है, और मतलब 10 है तो 5 इंटू 2 पे पावर 2 हुआ, इसलिए 2 डिजिट बार ये टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे इसका नोमिनेटर में 8 डिजिट्स हैं। तो टोटल हम 8 क्या है यहाँ पे 25 है, ये 25 था यहाँ पे। 25 में से तो 8 जो ऐसे डिजिट होंगे 8, वो जो नन जीरो है, नन जीरो, बाकी यहाँ पे कितना 17। तो 8 प्लस 17 25 होता है। तो ये 17 जीरो होंगे, ये 8 नन जीरो होंगे। चलो नहीं रहा है, चल तो रहा है, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसी टाइप का एक दूसरा सवाल लेते हैं हम लोग नए पेज में। हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन ही लेते हैं, चलिए 0.2 पे पावर 5 है। इसमें हाउ मेनी जीरोज 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 कितने होंगे इन डेसिमल फॉर्म।
जीरोज कितने होंगे ये पूछ रहा है। उस पिछले क्वेश्चन में क्या था, नंबर ऑफ नॉन जीरो नंबर पूछ रहा था। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2/10 पे पावर 5, ये 2 पे पावर 5, ये 10 पे पावर 5, ये होगा यहाँ पे, मतलब क्या होगा ये 5, तो ये 0.5, तो जीरो के बाद ये 5 डिजिट्स होंगे, जीरो के बाद 5 बार टर्मिनेट कर जाएगा, तो फिर ये 2 पे पावर 5 क्या होता है, इसमें लॉग का हेल्प नहीं लेना तो हमको ये क्योंकि मालूम है 32 होता है, तो ये यहाँ पे 32 होगा, तो बचा ये 3 डिजिट्स जीरो होंगे, तो 3 जीरोज होगा यहाँ पे, तो ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का हम लोग। 0.3 पे पावर 4 है, इसमें हाउ मैनी नन जीरो नंबर आफ्टर डेसिमल। चलिए तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 0.3 को लिख सकते हैं 3/10 पे पावर 4, ये 3 पे पावर 4 क्या होता है 21, 81, ये 81 पे पावर 10 पावर 4, ये कैसा होगा 0.0081 में क्या पूछा है नॉन जीरो नंबर, तो ये 2 नॉन जीरो नंबर होगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 23/n इंटू n/23, सॉरी इंटू नहीं है यहाँ पे, 23/n इज ग्रेटर देन n/23, तो बताइए n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा। यदि आप लोग याद किए होंगे, यदि आप लोग को ध्यान होगा तो पिछले ही क्वेश्चन के सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट यही बताए हुए थे हम लोग। यदि x पे पावर 1 प्लस x प्लस 1 हो और यहाँ x पे पावर प्लस 1 पे पावर x हो, तो x पे पावर x प्लस 1 ही बड़ा होता है। सिर्फ ऐसा एक्सेप्शन होता है 2 और 3 में, इसके अलावा 200 अप टू 200 तक ऐसा ही फॉलो होता है। तो यहाँ पे x प्लस 1 मतलब नंबर प्लस 1, तो 23 पावर 24, ये फिर यहाँ 24 पे पावर 23, ये हुआ तो n इक्वल टू 24 होगा। यदि यदि ये ट्रिक आपको कंसेप्ट पता हुआ है तो आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे आप, ये किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर ये नंबर मिनिमम 24 होगा, तो यहाँ 24 के से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यदि उसे पर्टिकुलरली 2 ही नंबर के लिए ट्रिक है, ये 24 से ज़्यादा भी हो सकता है यहाँ पे। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 3 पे पावर n, n पे पावर 3, तो 3 पे पावर n ज़्यादा है, तो n क्या होगा, n इक्वल टू 4, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उसके बाद इस क्लास को ख़त्म करेंगे। ये 25 डिजिट्स नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज
डिजिट्स एंड इट्स स्क्वायर रूट। ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि आपको बेसिक सा स्क्वायर रूट का कंसेप्ट सिखाना है। तो मान लीजिए किसी कोई नंबर है, यानी स्क्वायर है, इसमें 4 नंबर है, मतलब ए बी सी डी, ऐसा 4 नंबर है। 4 नंबर है तो एन में 4/2। अब दो ही डिजिट का वो नंबर होगा। क्या? दो ही डिजिट का नंबर होगा वो। फॉर एग्जाम्पल एन में ए बी सी, ये क्या है? एन स्क्वायर है। तो एन यहाँ पे भी ये भी 2 होगा। आप लोग पूछेगा ये कैसे, यहाँ पे 4 हुआ तब भी यहाँ पे 2 है, तब भी यहाँ 3 है, तब भी यहाँ 2 हुआ। तो ये ऐसे होता है। इसमें कोई नंबर दिया हुआ ए बी सी डी, तो हम लोग इधर से इस साइड से पेयर बनाएंगे। लोग पेयर बनाएंगे तो यहाँ 1 पेयर, यहाँ 2 पेयर, तो जितने पेयर बनेंगे उतना ही तो नंबर में उतना ही डिजिट होगा। तो यहाँ पे 1 + 1, यहाँ पे मतलब 2 डिजिट नंबर होगा ये। यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ से पेयर बनाएंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये 1। यदि यहाँ पे पेयर, यहाँ पेयर नहीं बना है तो आगे एक 0 ले लेंगे हम। क्या 0 ले लेंगे तो इसका 1 और इसका 1, तो 1 + 1 मतलब 2 डिजिट नंबर होगा ये के ओरिजिनल नंबर में। यदि उसके स्क्वायर में 3 डिजिट नंबर हो। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन में क्या है कि एक नंबर है, इस पे भी लिखते हैं हम लोग। एक नंबर है 24 डिजिट्स का, 24 डिजिट्स का एक नंबर है एन इक्वल टू, ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। यही क्वेश्चन में ना, कीजिए परफेक्ट स्क्वायर। ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग, ए का परफेक्ट स्क्वायर है ये। एक 24 डिजिट नंबर है और ये किसी एक ए का नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके का जो स्क्वायर रूट करेंगे हम लोग, इसमें कितने डिजिट होंगे? तो स्क्वायर रूट कुछ नहीं है, तो बराबर ए ही होगा। तो ए में कितने डिजिट होंगे? तो यहाँ पे 24 डिजिट्स है तो 12 पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर ए 12 डिजिट नंबर होगा। चलिए एक ऐसा और कोई एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का ही। और क्वेश्चन है, इफ वी स्क्वायर ए नंबर वी गेट 518 digits, then number of digits in और नंबर क्या होगा? मतलब किसी नंबर को हम स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब एन को हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसमें 518 डिजिट्स आ रहा है। तो इस नंबर में कितने डिजिट्स होंगे? हाउ मेनी डिजिट्स? तो क्या करेंगे, 518/2 करेंगे। ये 2 करने पर क्या आएगा? 259। तो यहाँ पर 259 डिजिट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि एन स्क्वायर में हमारा 816 डिजिट्स है, तो एन में कितने डिजिट्स होंगे? तो 816/2 408 होगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एन स्क्वायर में यदि 21 डिजिट्स हैं, तो एन में कितने डिजिट्स होंगे? तो क्या करेंगे, 21/2 करेंगे। तो यहाँ 10 + 1 आएगा, इसमें 11 डिजिट्स होगा। चलिए आशा करते हैं आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आया हो। चलिए अब हम लोग जानेंगे नंबर का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। और ये जानने के बाद हम
इस क्लास को ख़त्म करेंगे। नंबर का क्या होता है, ये होता है प्लेस वैल्यू, ये होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर लेते हैं 83859, इसमें जो 9 का जो प्लेस सॉरी वैल्यू क्या होगा, 9 इंटू 1 होगा। 5 का क्या होगा, ये 5 इंटू 10 होगा। 8 का क्या होगा, 8 इंटू 100 होगा। 3 का क्या होगा, 3 इंटू 1000 होगा। तो यही नंबर हम यहाँ लेते हैं। तो फेस वैल्यू क्या होगा, 9 का जो फेस है, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है वही होगा। तो 9, 5 का 5 होगा, 8 का 8 होगा, 3 का 3 होगा। तो फेस वैल्यू पर कोई सवाल बन नहीं पाता है, तो बन भी नहीं सकता। मान लीजिए कोई किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वो नंबर सेम होता है, तो फेस वैल्यू नंबर इटसेल्फ होता है उसका फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिए ABCD, तो ये वंस प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 है, ये 1000 प्लेस है। ठीक है, ये तो कोई नंबर 1 है, इसका वैल्यू क्या है, 1 इंटू 1 हुआ। मान लीजिए कोई नंबर 12 हुआ, इसका वैल्यू क्या है, यहाँ वंस प्लेस पे 2 है, यहाँ 1 है, तो ये 1 इंटू 10 होगा, उसके बाद 2 इंटू 1 होगा, तो फिर तभी जाकर ना ये 12 बन पाया। तो ये 10 प्लस 2 ये 12 होता है। चलिए, तो यहाँ पे 1 का जो प्लेस वैल्यू है 10 है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अब, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर लिए, ये क्या हुआ, ये 1 का कितना हुआ, 1 के बाद जितना, ऐसे समझ लीजिए आप, 1 के बाद जितना डिजिट होगा उतना है उसका प्लेस वैल्यू होगा। मतलब 1 इंटू 1 के बाद कितना डिजिट है 2, तो 100 प्लेस वैल्यू हो गया। फिर 2 के बाद ये कितना डिजिट हुआ 2, एक डिजिट है 10 हो गया। यहाँ 3 इंटू 1, तो ये सब का प्लेस वैल्यू हुआ। तो मान लीजिए कोई नंबर है ABCD, कोई नंबर लेते हैं हम लोग, हमारा नंबर है ABCD। तो इसको हम लोग प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे। तो ये 3 डिजिट है यहाँ पर, तो वो एक के बाद 3 डिजिट, टू B 2 डिजिट प्लस होगा यहाँ पे, फिर मतलब हम लोग प्लस प्लस C इंटू 10 प्लस D इंटू 1, तो इसका प्लेस वैल्यू सारे नंबर का ये होगा। तो आशा करते हैं आप लोग को ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समझ गए होंगे, और सारे कंसेप्ट बताए गए हैं, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए खत्म करते हैं आज की क्लास। थैंक यू। वंदे मातरम।